तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप गवर्नमेंट की नेशनल रूफटॉप योजना का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं और अपने घर में बहुत ही कम दाम में कैसे सोलर पैनल इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट द्वारा एक नई योजना चलाई गई है जिसके तहत हमको बहुत ही हैवी डिस्काउंट यानी कि सब्सिडी मिलती है, जिससे हमारे सोलर पैनल का जो रेट है वो बहुत ही कम आ जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में जानते हैं कि क्या है ये योजना, कितना आपको इसमें फ़ायदा होगा और फाइनली आप किस तरीके से अपने रूफटॉप पर सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है शाश्वत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आस्क हिंदी ज्ञान पे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर पे आ जाना है। ये है वेबसाइट और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर और सब्सिडी स्ट्रक्चर ये आ रहा है, हाउ टू अप्लाई वगैरह ये सब आ रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ कैलकुलेटर भी आ रहा है, तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आप कितने किलोवाट का लगाएंगे, आप कहाँ लगाएंगे, तो आपको कितना पैसा पे करना रहेगा और कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी। तो यहाँ से अगर हम देखें कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से मैं अगर रेजिडेंशियल में यहाँ पर लगा लेता हूँ और अगर हम एक एवरेज डाल देते हैं कि हमारा मंथली बिल कितना आता है और हमारे जो रूफ टॉप पर कितना स्पेस है, स्क्वायर मीटर या फिर स्क्वायर फीट में डाल सकते हैं, और कितना पैसा हम इन्वेस्ट करने को रेडी हैं और कितने किलोवाट की सोलर पैनल की हमको ज़रूरत है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम 2 किलोवाट डाल सकते हैं और जो सेंशन लोड है हमारे घर का, जो मेरे बिजली का लोड है वो कितना है वो यहाँ पे हमको डाल देना है। तो हम मेरा 2 किलोवाट है तो यहाँ पे हम 2 किलोवाट का डाल देंगे। सेंशन लोड कितना है ये आपकी जो आपका बिल आता है उसमें दिखाता है। तो यहाँ से डाल के एक बार मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है कि कितने किलोवाट तक का आप लगा सकते हैं। 1 किलोवाट, 2, 3, 4, 5, 10 तक है और उसमें कितना जो है आपको देखिए एस्टिमेट प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट रहती है वो कितनी होती है। जैसे 2 किलोवाट में जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 86,000 रुपीज़ है और इसमें सब्सिडी 36,000 मिलेगी और एस्टिमेटेड जो कंज्यूमर शेयर यानी कि हमको जो पे करना रहेगा वो लगभग 50,000 करना रहेगा। इसमें रूफटॉप एरिया हमको लगभग 200 स्क्वायर फीट चाहिए और जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो 8.67 किलोवाट पर डे के हिसाब से होगी। इसका मतलब ये है कि लगभग 25 रुपये पर डे के हिसाब से हम फाइनेंशियल सेविंग हमारी होगी, जो कि साल का बनता है 9,460 रुपये। अगर हम और यहाँ पे हम बढ़ाते हैं, हम 2 किलोवाट से हम बढ़ा के अगर हम 5 किलोवाट करते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 2,40,000 है। 72,000 इसमें सब्सिडी मिलेगी और 1,32,000 हमको यहाँ पे अपनी जेब से देना रहेगा। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको 21 किलोवाट जनरेशन डेली का मिलेगा। 21 किलोवाट आवर डेली ये सोलर पैनल जो जनरेट करेगा, यानी कि आप दिन का 60 से 65 रुपये बचा सकते हैं और साल का 23,000 रुपये आप इसमें बचा सकते हैं अगर आप 5 किलोवाट का लगवाते हैं। तो इसी हिसाब से देखिए हम कैलकुलेट अब हमने कर लिया है, अब हमने डिसाइड कर लिया है मोटा मोटी कि हम कितने किलोवाट का हम लगवाएंगे। तो चलिए 2 किलोवाट पे यहाँ पे हमको लगाना है, तो यहाँ पे हम 2 किलोवाट पे हम एक बार सेट करके अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट वगैरह देख लेते हैं और अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली अपने बैक होम पेज पर जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो यहाँ से देखिए हमने शुरुआत की थी, यहाँ पे दोस्तों आ रहा है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। तो अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पे हमको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे हमको रजिस्टर कर लेना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब रजिस्टर करने के दौरान आपके पास आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। तो वो नहीं है तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी आपके पास आता हो वो आप निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि वो आपकी एक ज़रूरत लगेगी उसमें। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर अकाउंट नंबर लिखा है, तो यहाँ पर आपको अपना नंबर, इलेक्ट्रिसिटी का जो कस्टमर नंबर है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमारा UPPCL का है यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का है और यहाँ से मध्यांचल है, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और अपना हम यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह डाल करके लॉगिन कर लेंगे। तो अब जो हमारा जो बिजली का बिल आता है उस बिल के अकॉर्डिंग हम यहाँ से आगे अपना इन्फॉर्मेशन हमको, क्योंकि यहाँ पे बिल की इन्फॉर्मेशन डालनी रहती है, तो यहाँ से व्यू बिल पे हम क्लिक करेंगे और अपना बिल जो है वो हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे तो ये लास्ट बिल है, ये यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो देखिए यहाँ से हमने अपना बिल डाउनलोड कर लिया है और मैं आपको बता दूं कि जो सेंशन लोड की मैं बात कर रहा था, जो कि भी आपको आगे पूछेगा, वो आपके बिल में ये देखिए ये दिया है सेंशन लोड 2 किलोवाट, यानी कि 2 किलोवाट का हमारा जो बिजली का है वो मीटर का ही लोड है। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ से हम अपना स्टेट डालते हैं। सबसे पहले स्टेट पूछ रहा है, स्टेट डाला
और यहाँ पे हमको डालना है कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है वो कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश, और यहाँ से अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की लिस्ट आ रही है। तो हमारी जो भी लिस्ट है, जो भी हमारी कंपनी है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जहाँ से देखिए मध्यांचल विद्युत निगम लिमिटेड आ रहा है, तो यहाँ से हम हमारी जो कंपनी वो मध्यांचल है। तो यहाँ पे देखिए आपके बिल में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बिल से भी आप देख सकते हैं कि आपकी किस कंपनी की आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है। उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और अब यहाँ पे आपको अपना कंज्यूमर नंबर डाल देना है जो आपके बिल पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, और अब यहाँ पे OTP और मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ से चलिए अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डाल दिए हैं। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, ये एक ऑप्शनल है। उसके बाद एक कैप्चा दिया है, इस कैप्चा को हमको फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फिर आ रहा है यू आर श्योर यू वांट टू सबमिट, तो ओके पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से हम सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके हैं। अब हमको इसी पर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे जिस पे अभी हमको OTP रिसीव हुई है, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दिया है, कैप्चा एंटर करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब फिर से हमारे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, तो OTP डालने के बाद यहाँ से सिंपली लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे सामने एप्लीकेशन खुल के आ गई है रूफटॉप सोलर अप्लाई करने के लिए। ठीक, यहाँ से अब हमको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अब पूरा एप्लीकेशन खुल के आ गई है, और कुछ 3 स्टेप में हमारे जो फाइनल एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको अपना पूरी डिटेल डालनी है। अब यहाँ पे हमको अपना पहले नाम डालना है, इलेक्ट्रिसिटी में जो नेम पड़ा है वही नेम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक, तो यहाँ पे अपना हम नाम डाल देते हैं। यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट यानी कि जिसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आएगी, और एड्रेस आपको वही डालना है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखिए पिन कोड डालना है, पिन कोड डालना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी आइटम है। उसके बाद नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने अकाउंट नंबर और जो भी हमारा डिवीज़न है वो लिख करके आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिख करके आ रही है। अब यहाँ से हमको अपना डिवीज़न सेलेक्ट करना है, तो डिवीज़न सेलेक्ट करके हम फिर से प्रोसीड कर देंगे। तो जैसे देखिए डिवीज़न यहाँ पे लिख के आ रहा है EAAI सुल्तानपुर, तो अपने सिटी के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम डिवीज़न डाल देते हैं, और उसके बाद यहाँ से जो सेंशन लोड है हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा। तो 2 किलोवाट का है, तो यहाँ से 2 किलोवाट पे क्लिक करके नीचे हमारा मोबाइल नंबर वगैरह है, तो ये सब अगर आपको एडिट करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद रूफटॉप डिटेल आ रही है, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि आप रेजिडेंशियल है या फिर कुछ और। तो रेजिडेंशियल है, तो यहाँ पे हम रेजिडेंशियल पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे फिर से देखिए एक बार आ रहा है क्लिक फॉर सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर। तो इस कैलकुलेटर पे आप अगर क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके इलेक्ट्रिसिटी नीड के अकॉर्डिंग आपकी कितनी खपत है, उसके अकॉर्डिंग कितने किलोवाट का आपको सोलर सिस्टम अप्लाई करना है। तो यहाँ से मुझे 2 किलोवाट का करना है, तो यहाँ से चलिए हम 2 किलोवाट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम 2 किलोवाट डाल देते हैं। और अगर आपके घर में सोलर सिस्टम कोई लगा हुआ है तो वो कितने किलोवाट का है ये भी यहाँ पे डालना है, अगर कोई लगा हुआ है पहले से तो चलिए यहाँ से हम 2 किलोवाट डालते हैं कि 2 किलोवाट के लिए हम एक प्रपोज़ल सबमिट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा एड्रेस यहाँ से पूछ रहा है, हमारी करंट लोकेशन, वो एड्रेस जहाँ पे हमको अपना सोलर पैनल इंस्टॉल कराना है, हमारे घर का एड्रेस जहाँ से भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये डालने के बाद यहाँ से हम नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की फ़ाइल अपलोड करनी है, तो जो अभी हमने डाउनलोड की थी वो यहाँ से हम अपलोड कर देते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि लास्ट 6 महीने के अंदर का ही कोई भी एक बिल होना चाहिए, उससे पुराना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम अपलोड पे क्लिक कर दिए हैं, और यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। बाकी सारी डिटेल्स भी यहाँ पे ऑलरेडी फेच हो गई है, तो यहाँ से भी आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। आपका जो भी रजिस्ट्रेशन रेफरेंस नंबर है वो ये है, और कस्टमर एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ गया है, नेम ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी आ गई, कंज्यूमर नंबर है, कस्टमर का नेम, सेंशन लोड, और प्रपोजल कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगर कोई है तो, नहीं है तो कोई नहीं। बाकी सारी डिटेल, आपका एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर सब कुछ आ गया है। ये फाइनल होने के बाद यहाँ से हम सेव पर एक बार क्लिक करके फिर फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब इसके बाद फाइनल सबमिशन पे क्लिक कर देंगे।
तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, फाइनल सबमिशन हो गया है और अब यहाँ पे योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन सबमिट योर बैंक डिटेल फॉर सब्सिडी। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और अब आपको यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल डालनी है, जिस अकाउंट में आपकी सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली सब्सिडी आएगी। और अगर आपको बैंक लोन की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप एक नए पेज पे चले जाएंगे जहाँ पे आपकी लोन वोन की डिटेल आ जाएगी। तो अब यहाँ से हम गो टू बैंक डिटेल पे क्लिक करेंगे और दोस्तों अब यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी है जिसमें आपका सब्सिडी आएगी। ध्यान ये रखना है आपको कि आपकी कंज्यूमर नेम जो है, जो कंज्यूमर है जिसके नाम पे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसी का बैंक अकाउंट यहाँ पे आप लगाएंगे तो आपको इजी होगा, कोई भी आगे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आपको अपना बैंक का नेम, IFSC कोड, अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर नेम और बैंक अकाउंट नंबर डालना है। तो यहाँ से अपना बैंक डिटेल हमको डाल देनी है, अपना बैंक का नेम, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम और एक पासबुक की कॉपी या फिर कैंसिल चेक की कॉपी सबमिट करनी है। ये सब करने के बाद फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बैंक डिटेल डालने के बाद आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और अब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंजीनियर्स होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे अपने मोबाइल नंबर पर और आपकी साइट पर विज़िट करके देखेंगे कि क्या वहाँ पे सोलर रूफटॉप सिस्टम लग सकता है या नहीं। और जब अगर लग सकेगा तो रूफटॉप सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करा देंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपको पेमेंट पहले पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में जो भी आपने अभी दिया है यहाँ पे उसमें आपका सब्सिडी का अमाउंट आ जाएगा। दोस्तों आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से नेशनल रूफटॉप सोलर सिस्टम योजना के तहत आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और किस तरीके से अपने एप्लीकेशन को फाइल करके अपने घर में एक बहुत ही कम दामों में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करा सकते हैं और किस तरीके से सब्सिडी का प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपका कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड सुझाव या सवाल हो तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा और हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।